वितरण के बाद अब आते हैं जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी पर। इसका मतलब है प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में औसतन कितने लोग रहते हैं। हाँ, ये जमीन के रिलेशन में पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन को समझने का एक बेहतर तरीका है। तो भारत का घनत्व कितना था? 2001 के आंकड़ों के हिसाब से 313 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये आंकड़ा इसलिए भी खास है क्योंकि उस समय ये एशिया में तीसरा सबसे ज्यादा था। सिर्फ बांग्लादेश 849 और जापान 334 हमसे आगे थे। अच्छा, और ये बड़ा भी है काफी, है ना? हाँ बिल्कुल, 1951 में ये सिर्फ 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। सोचिए 50 साल में लगभग 200 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर की बढ़त, बहुत ज्यादा। और जैसे डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, डेंसिटी में भी काफी वेरिएशंस होंगे। जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ अरुणाचल प्रदेश जहां डेंसिटी सिर्फ 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल विरल। सिर्फ 13? हाँ, और दूसरी तरफ है अपनी राजधानी दिल्ली एनसीआर, जहां घनत्व था 9,340 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 9,000 से ज्यादा कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। राज्यों में देखें तो उत्तरी भारत में पश्चिम बंगाल 903, बिहार 880, उत्तर प्रदेश 690 में डेंसिटी बहुत हाई है। कारण वही उपजाऊ मैदान, कृषि। और दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत में केरल 819 और तमिलनाडु 480 में काफी हाई डेंसिटी है। फिर मॉडरेट डेंसिटी वाले राज्य कौन से हैं? असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, इनमें मध्यम घनत्व मिलता है। और हिमालयी क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट के राज्य, असम को छोड़कर, वहां डेंसिटी काफी कम है। और यूनियन टेरिटरीज? यूटीज में अंडमान निकोबार को छोड़ दें तो डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है। दिल्ली तो है ही एक उदाहरण। ये तो हुई सामान्य घनत्व की बात, लेकिन सिर्फ इसे देखना काफी है? यहीं पर एक क्रिटिकल मेंस पर्सपेक्टिव आता है। सिर्फ पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसे हम क्रूड पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, देख लेना काफी नहीं है, खासकर भारत जैसे देश के लिए जहां एग्रीकल्चर इतना इंपॉर्टेंट है। तो फिर और क्या देखना चाहिए? हमें मानव भूमि अनुपात को, मतलब ह्यूमन लैंड रेशियो को और गहराई से देखना होगा। इसके लिए दो और मेजर्स हैं, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी और एग्रीकल्चरल डेंसिटी। हाँ, कायिक घनत्व और कृषि घनत्व, थोड़ा समझाएंगे इन्हें? जरूर। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी होती है कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि योग्य भूमि, नेट कल्टीवेटेड एरिया। और एग्रीकल्चरल डेंसिटी होती है कुल कृषि जनसंख्या, मतलब किसान और खेतिहर मजदूर, बटे कुल कृषि योग्य भूमि। अच्छा, तो ये ज्यादा बेहतर तस्वीर देते हैं। हाँ, ये हमें बताते हैं कि असल में कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव कितना है। क्रूड डेंसिटी से ये बात उतनी साफ नहीं होती। ये आंकड़े फूड सिक्योरिटी और रूरल डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी हैं। प्रीलिम्स टेकअवे: इंडिया's population density 2001, 313 person square kilometers. Comparative rank in Asia, trend since 1951, significant increase, highest density, Delhi, and lowest density, Arunachal Pradesh areas. Examples of high, moderate, low density states. Examples of high, WB, Bihar, Kerala, moderate, Assam, Gujarat, low, Himalayan, any states. Understanding the concepts of physiological and agricultural density. Means takeaway: factors influencing density variations: physical, relief, climate, water, socio-economic, agriculture, urbanization. Critical significance of different density measures: crude versus physiological, agricultural, for analyzing human-land ratio, implications for land resource pressure, agricultural planning and sustain